बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के अतराफ़ में मौजूद हैं और हालात सिचुएशन हमने जहाँ पर अतराफ़ में घूम कर ऑब्ज़र्व की है, हमने ट्रैफिक के मामला देखे हैं तो इंतहाई ख़राब से ख़राब हालत इस वक्त इख्तियार कर चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि शॉप्स के आगे जो है वो बाइक्स खड़ी हुई हैं, शॉप्स के आगे से गाड़ियों का, बाइक्स का, इवन किसी सिंगल फर्द का गुजरना तक मुश्किल है। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा शहर, तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, और वहाँ पर कोई पार्किंग प्लाजा इंतज़ामिया की तरफ से ना तवज्जो दी गई, ना बनाया गया, और ना उस पर मामलात बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की गई। आज के इस प्रोग्राम में हम ताजिर कम्युनिटी को इंगेज करेंगे। हम जो आसपास लोग हैं, जो शॉपिंग करने वाले हैं, जो गुजरने वाले हैं, उनको इंगेज करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह ट्रैफिक के मसाइल ने 8 बाज़ारों को अपनी लपेट में ले लिया है, ये किस तरह मुमकिन है। लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे किस तरह उनका काम कारोबार तबाह हो रहा है। ताजिरों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो इन ट्रैफिक का बेहंगम फैलाव है, इस वजह से काम कारोबार कितने मुतासर हो रहे हैं, ताजिरों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये हम जो हमारे साथ ताजिर हजरात हैं उन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमने ये भी चीज़ देखी है कि ख़ास तौर पर ऑलरेडी जहाँ पर फाइनेंशियल तौर पर ताजिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना है, वहीं पर ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम है, इस वजह से मज़ीद काम कारोबार को जारी रखना जो है वो महाल होता जा रहा है। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि ताजिर कम्युनिटी को हम इंगेज करें, ताजिर कम्युनिटी से हम जानें कि जिस तरह मसाइल उनके लिए बढ़ते जा रहे हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है, और साथ में हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम में जो है वो डाउन साइजिंग आई है, कितना काम जो है वो मुतासर हुआ है इस ट्रैफिक जैम की वजह से। अमूमन जो है तजावज़ात हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया, कितना मुतासर कर रहा है, ताजिर कम्युनिटी की ज़बानी हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ताजिर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज सर? ठीक है, शुक्र लगा आपने। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कितना मुतासर हुआ है काम कारोबार आप लोगों का, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह ट्रैफिक का एक बेहंगम फैलाव है, ट्रैफिक को मसाइल, फिर उसमें मुतल्लिका महकमों की गफलत, क्या कहेंगे सर इन सब चीज़ों पर, कितना काम कारोबार डाउन साइजिंग का शिकार हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भैया आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले बात ये है कि कुछ गलतियां हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपको पता है बाज़ार में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, ख़ास तौर पर 6 गोलों का ना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यह है कि बहाना बाज़ार का भी, गोल बाज़ार का भी प्रॉब्लम, ये कारोबार तो आपको पता क्या होगा आजकल क्या मामला चल रहा है। थोड़ा सा तो काम रह गया, तकरीबन 100 में से आप देखें 30% तकरीबन रह गया कारोबार। उसमें क्या करना है, मुलाजम है हमारे पास, इतने माशाल्लाह मुलाजम है, क्या करें आप ऐसी बात है कि ऑलरेडी जहाँ पर मुआशी मुश्किलात का सामना था, मुआशी चैलेंजेस से आप लोग दो चार थे, वहाँ पर अब ये चीज़ और आप लोगों के काम कारोबार को मुतासर कर रही है। अच्छा, इसमें फिर चीज़ों को थोड़ा एलेबरेट कीजिए, थोड़ा उसमें डिटेल में बताइए कि कैसे आपका काम कारोबार डाउन साइजिंग का शिकार होता है जब और इस तरह के ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। जी बहुत अच्छी बात की भैया आपने। मामला पता क्या है, ट्रैफिक देखें ना, अगर ट्रैफिक का मसला हल होगा तो कारोबार होगा ना ज़्यादा। कस्टमर आएगा गाड़ी लेके, अब कस्टमर आता ही नहीं गाड़ी लेके, कस्टमर बाहर चले जाता, वो कस्टमर भी बाहर चले जाता, गाड़ी जब बाहर जाएगी उनकी तो कस्टमर बाहर चले जाएगा। यानी कि ये चीज़ होगी कि 8 बाज़ारों में काम बिल्कुल तकरीबन कम है, तो बाहर का जो है सराउंडिंग वहाँ पर कुछ बेहतर है। इसमें ये हो रहा है कि बाहर से जो ख़रीदार आ रहे हैं वो बाहर से ख़रीदारी करके ही चले जाते हैं, यहाँ पर वो ख़रीदार नहीं आ रहे। जी बिल्कुल बात आपने सही, ऐसे ही है तकरीबन। देखना 30% तो रह गया काम। कहने का मतलब बाहर को है मामला वो सही है। आप देखें ना, जिसके पास गाड़ी 50 लाख की 60 लाख की गाड़ी है, अंदर नहीं आएगी वो क्या करेगा। कहने का तो मकसद भाई ये है ना कि कम से कम हम लोग इनको पार्किंग जगह दें। मामला तो सारा बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन कमेटी वाले जो है वो माशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन कोई कस्टमर भी ऐसे कर जाते हैं ना, दुकान के बाहर गाड़ियाँ लगा जाते हैं। जैसे इधर बैंक है, वो इतनी गाड़ियाँ लगा जाते हैं, वो पूछने वाला ही नहीं है। मामला ये है कि देखिए पार्किंग अच्छी होगी तो कस्टमर आएगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग अच्छी होगी तो कस्टमर आएगा। अच्छा, उसके साथ जो इस वक्त इंतज़ामिया है, मुतल्लिका महकमों की अगर हम बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, जिन्होंने इस बाज़ार को बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाना है, कितना वो कामयाब हुई है, कितना वो नाकाम हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे जो है इधर चेयरमैन अमीन भट्ट साहब, उसमें कोई शक की बात नहीं, वो कुछ ना कुछ बेहतरी करते हैं। लेकिन उसमें ये होता है ना, देखिए वार्डन वाले आते हैं, चंद दिन आते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से बात हो ना, मिसाल के तौर पे प्रॉपर 1-2 बंदा इधर हो तो हमें पता चले कोई काम हो रहा है। एक दिन आते 2 दिन आते नहीं है, तो उसमें ये लड़ाइयाँ भी होती है। बाज़ार में बहुत सारे मामला होते हैं, किस को हम लोग के ताजरों के आपस में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो तल्ख कलामियाँ पैदा हो जाती होंगी, बहुत सारी इस तरह के वाक़यात। जी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये सारा होता है ना कि देखिए बानो मार्केट है पीछे, उनके जो दुकानदार इधर गाड़ियाँ लगा जाते हैं, उधर मार्केट कम है, मतलब जगह कम है, इधर गाड़ियाँ लगा जाते हैं, तो दुकानदार को मसला बनता है, वो कहते हैं गाड़ी उठाएं आप इधर।
इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 15 से 20 दिन में काफ़ी ज़्यादा मामला बने हैं दुकानदारों के आपस में। वो कहते गाड़ी उधर लेके जाए। इस तरह मसाइल जन्म ले चुके हैं, अब हमने इनके हल की तरफ भी जाना है। ऐसे सजेशंस, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर अगर अमल पैरा किया जाए, हालात बेहतर हो सकते हैं, ट्रैफिक की रवानगी बेहतर हो सकती है, काम कारोबार आप लोगों का बेहतर हो सकता है, मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं आप लोग। जी, बहुत अच्छी बात है। मामला पता क्या है भाई, देखें हम जो कहेंगे ना, देखें जो वज़ीर आला हमारी मरीम नवाज़ है, वो तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही है। कहने का मकसद है चलो वो तो कर रही है, उसमें ये भी बनता ना इधर के जो चेयरमैन है, जो भी मामला है, DCO साहब है, इनको चाहिए हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट यही है ना कि कम से कम हमारे बाज़ारों का मसला हल होना चाहिए। उसमें ये चीज़ अब हम क्या किसको कहें, इधर लड़ाइयाँ होती है, कोई जिम्मेदार नहीं बनता। ये चीज़ इस वक्त ऑलरेडी ताजरों को जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर ये मसला बहुत ज़्यादा है कि ट्रैफिक की वजह से अब आपस में ताजर हजरात जो है वो गुत्थम गुत्था होने लगे हैं, आपस में जो है वो उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी हैं और सब चीज़ें ज़ाहिर सी बात है ताजरों के मसाइल जो हैं वो इससे मज़ीद बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर फाइनेंशियल इशूज़ थे, ऑलरेडी यहाँ पर डाउन साइजिंग थी, वहाँ पर इस बेहंगम ट्रैफिक के फैलाव ने और मसाइल खड़े कर दिए हैं। और भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुर्रहमान सर। अब्दुर्रहमान, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है इन हालात में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का बेहंगम फैला हुआ है, फिर इसको रोकथाम के लिए भी कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए गए? जी इसी तरह से ये कस्टमर आते हैं, अब ये है कि पार्किंग वगैरह नहीं होती, फिर कस्टमर नहीं आते। ये है कि बाइड पार्किंग लगा जाते हैं, फिर इस वजह से ये चीज़ हो रही है। काफ़ी ना डिस्टर्ब बिज़नेस हुआ है, काफ़ी बिज़नेस डिस्टर्ब हुआ है इस वजह से। उसके साथ ये चीज़ एक कि जहाँ पर आपके पास पहले 20 कस्टमर आ रहे थे, अब कितनी रेशो रह चुकी है, अब कितनी 5 की रेशो रह चुकी है इस तरह से। वो भी हम इधर खुद लगाते हैं कि आप यहाँ पे पार्किंग लगा लें, कोई बात नहीं, कस्टमर तो अंदर आए ना, फिर हम अपनी दुकान के सामने लगा देते हैं उनकी जो गाड़ी वगैरह है। फिर डिस्टर्ब तो जारी सी बात, हमारा बिज़नेस हो ही रहा है, लेकिन फिर ये है कि गाड़ी बाइट लगवा देते हैं, चले कस्टमर को इतनी फैसिलिटी तो हम खुद दे सकते। ये नहीं, जाहिर सी बात है कि इस तरह का कोई प्रॉपर सेट एंड प्लान होना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें। जी बिल्कुल सही है। फिर मुतलका इंतज़ामिया की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि उन्होंने, आप समझते हैं कि इस वक्त बेहतर रही है, कामयाब रही है आप लोगों के मसाइल काउंटर करके हल करने में? जी काफ़ी सारे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह मज़ीद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है कि ताजर हजरात, ताजर कम्युनिटी को इस वक्त जो है वो उम्मीदें हैं, वो ये समझते हैं कि हालात देर बदेर बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे और हम भी ये चीज़ देख रहे हैं। उसके साथ हमें ये भी एक चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि ख़ास तौर पर फिर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी आंखें बंद करके ज़रूर बैठी हुई है, क्योंकि उनके सामने ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। अगर वो यहाँ से ट्रैफिक का जो फैलाव है, ट्रैफिक का जो बहाव है, इसको बेहतर बनाना चाहें तो ज़रूर बना सकते हैं। एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर, ताजर कितना परेशान है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस ट्रैफिक के बेहंगम फैलाव की वजह से, इन ट्रैफिक मसाइल की? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास 60% कस्टमर आता है आउट ऑफ सिटी का। अगर उसको पार्किंग ना अच्छी मिले, कोई चीज़ ना अच्छी मिले, तो फिर वो इस चीज़ को अच्छा नहीं, लाइक नहीं करता है। हमारे वो मेहमान गेस्ट होते हैं, इतनी ज़्यादा दूर से आते हैं, उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, पार्किंग ना मिले, लेकिन वो इशू क्रिएट होता है। ये हम कहते हैं कि पार्किंग का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, पार्किंग बाहर लगनी चाहिए, कस्टमर अंदर आए, उससे कोई इशू क्रिएट ना हो। हालात यहाँ पर पार्किंग के बेहतर थे, मामलात चीज़ें बेहतर चल रही थी, और कब से जो है ये मामलात ख़राबी की तरफ गए हैं? ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कुछ साल की कि 2020 में ठीक थे, 21 में ठीक थे, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात चीज़ें ख़राब होती गई? 2020 में तकरीबन ठीक था, लेकिन उसके बाद ये निज़ाम ऐसे हुआ है क्योंकि हर कस्टमर के पास गाड़ी है, वो गाड़ी पे दूर का कस्टमर आता ही गाड़ी पे, आउट ऑफ सिटी का जो होता है तो उसकी गाड़ी नहीं लगती, फिर वो इस चीज़ को लाइक ही नहीं करता। देखिए, कस्टमर, हर शख्स जो है वो अपनी सहूलत को ज़रूर देखता है। अब जहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, जहाँ से गुजरने ही महाल है, तो वहाँ पर ख़रीदार कैसे आएंगे? ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि इन बाज़ारों में आने से बेहतर है कि बाहर से जाकर जो है वो शॉपिंग कर ली जाए, बाहर से जो है वो जाकर ख़रीदारी कर ली जाए और वहीं से जो है वो वापस को जाया जाए। वक्त मुख्तसर से हम ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, उनसे मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि मसाइल जिस तरह एक अंबार लग चुका है, इनका हल किस तरह मुमकिन है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की जो हालात सूरत हाल है वो हम जो ताजर कम्युनिटी है इसकी ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि ख़ास तौर पर किस तरह जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल हैं
इन्होंने किस तरह काम कारोबार को मुतासर किया है, ये ताजर कम्युनिटी ही अपने हालात इस मामले पर बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं या हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि पहले ही ताजर मुख्तलिफ टैक्सेस की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल में घिरा होने की वजह से मुआशी तौर पर कमज़ोर है, और अब ये ट्रैफिक के हालात मज़ीद उसको कमज़ोर बना रहे हैं। क्योंकि जहाँ से गुजरना ही नहीं होगा, जहाँ से रास्ते नहीं होगा, तो कैसे ख़रीदार जो है वो अपनी फैमिली के साथ खुद आकर जो है वो ख़रीदारी कर सकता है। इन्हीं चीज़ों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर हजरात खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बताइएगा, जिस तरह की हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं, ताजिर कितना परेशान है, कितना ताजिर को जो है वो परेशानियों का सामना इस सारी सूरत हाल के बाद करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि ये हार्ट ऑफ सिटी है फैसलाबाद के। ये गोल और ये बाज़ार जो है ना, सिटी का हार्ट है। यहाँ पे देखें कि ये नजायज़ तजावज़ात हैं, 2-2 3-3 लाइनें लगी हुई हैं पार्किंग की, और आमदरफ्त में ये है कि गाड़ी तो गुज़रती नहीं है। अगर एक गाड़ी का क्रॉस हो जाए तो दूसरी गाड़ी आ जाती है, और 5-5 10-10 मिनट ये ब्लॉक रहता है रोड, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो कस्टमर का फ़्लो नहीं है, ठीक है। कस्टमर कहाँ से आएगा, वहाँ उनका कोई रास्ता उनको मिलेगा तो जहाँ पे परचेज़ के लिए आएगा। मेन जो हमें इश्यूज़ हैं वो ट्रैफिक के ही हैं। अच्छा, रेशो कितनी कम हुई है? हम अगर शरह की बात करें, जो पैसे मुसाफिरों की आमदोरफ्त है, पहले जहाँ तक 10 आ रहे थे, 20 आ रहे थे एक दिन में, अब कितने रह चुके हैं, ताकि मुतलका इंतज़ामिया इस चीज़ को समझ सके कि इस वक्त ताजर कम्युनिटी पर क्या बीत रही है। अगर आप परसेंटेज पे जाएं तो अभी 20% रह गए हैं हम। 20%? 80% लॉस हो रहा है, 80% कस्टमर का फ़्लो ख़त्म हो गया है ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से। ये सारे रोड ब्लॉक हैं, ऐसे चौक हो जाते हैं कि पैदल गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। तो गाड़ी वाला, बाइक वाला कैसे आएगा? पैदल ही नहीं आ सकते। अच्छा सर, सबसे बढ़कर जो है ये चीज़ भी है कि अगर इंतज़ामिया दिलचस्पी दिखाती इस मामले में, इंतज़ामिया चाहती, ट्रैफिक पुलिस चाहती, तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, रोड्स क्लियर हो सकते थे। कहीं पर जो है वो ट्रैफिक का ये बेहंगम ना में फैलाव देखने को मिलता, ना ट्रैफिक के मसाइल हमें देखने को मिलते। फिर ट्रैफिक पुलिस ने कितना किरदार अदा किया? समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गए हैं? बिल्कुल नाकाम है। कोई देखें कि ये हर बाज़ार में उनकी ड्यूटी है, हर चौक में उनकी ड्यूटी है। आपको जहाँ नज़र आएंगे वो चलान करते नज़र आएंगे। ड्यूटी करता तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा ना। देखें, कोई ये उनका काम है। हम खुद करते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है। हमसे कस्टमर लड़ता है, दुकानदार लड़ता है कि आप कौन होते हैं जी इसको साइड पे करने वाले। ये इंतज़ामिया के काम है, जो इंतज़ामिया ने करने हैं, जो हम खुद कर रहे हैं। हम इकट्ठे दोस्त इकट्ठे होकर ये रोड क्लियर करवाते हैं। 10 बंदे निकलते हैं, यार रोड क्लियर होगा तो कस्टमर आएगा। सबसे पहले तो हमें 2 घंटे ड्यूटी खुद हमें देनी पड़ती है कि रोड क्लियर करें। हम ड्यूटी देते हैं, ये इंतज़ामिया ड्यूटी देती है। ये लड़ाइयाँ भी बढ़ती होंगी डेफिनेटली रोज़ाना की, ये तो मामूल बन चुका होगा। डेफिनेटली लड़ाइयाँ होती हैं। किसी की मोटरसाइकिल साइड पे करते हैं, वो आगे गिरबान पकड़ता है, तुम कौन होते हो भी इसको साइड करने वाले? हम नहीं करेंगे तो इंतज़ामिया नहीं कर रही, तो फिर हमने करना है ना। इसी बात है, अगर इंतज़ामिया नहीं कर रही और इंतज़ामिया दिलचस्पी नहीं दिखाई रही, नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो फिर यही ताजर उनको मना करेंगे, यही ताजर रोकेंगे, और इन चीज़ों से फिर मज़ीद लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे। क्योंकि वो कहेंगे कि आप जी कौन होते हैं? जिस तरह भाई बता रहे थे कि आप हमें कह रहे हैं कि यहाँ से जो है वो आप मूव हो जाएं, यहाँ पर गाड़ी खड़ी ना करें, बाइक खड़ी ना करें, आप ट्रैफिक पुलिस को बुलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है लंबी तान के सोई हुई में नज़र आती है। हमारे साथ एक और ताजर भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हालात देख रहे हैं जी? ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि कोई शख्स फैमिली के साथ आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं? आप टाइम चेक करें, 1 बज गया है। आप बाज़ार को देख लें, दुकानदार सारे फारग बैठे हुए हैं, वीरान पड़ा हुआ है। आपके सामने ये जो सूरत हाल है ये भी आपके सामने। अगर 40 फीट की रोड है तो 20 फुट ब्लैक है। वो ब्लॉक होने की वजह से जब भी गाड़ी कोई 2 क्रॉसिंग आ जाएंगी तो पीछे भी रोड ब्लॉक हो जाएगा, इधर भी ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक नहीं होगा, फिर अगले बाज़ार भी ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसी सूरत में काम कैसे चलेंगे बताएं? अगर इंतज़ामिया इसको कंट्रोल नहीं करेगी, हम सुबह आते हैं, बैठ के शाम को चले जाते हैं। अखराजात अपनी जगह पे हैं सारे, घरेलू अखराजात, दुकानों के अखराजात, बाकी सारे मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन सेल है ही नहीं। गाहक बाज़ार में आएगा तो सेल चलेगी ना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि काम कारोबार वैसे डाउन साइजिंग का शिकार हैं, मुआशी तौर पर टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, आपसे तरह तरह से मतलब घेर कर जो है वो आपको टैक्स नेट में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन उन चीज़ों में अगर आप कहीं पर भी कोई सांस लेने की कोशिश करते हैं तो ये ट्रैफिक के मसाइल वो गला घोंट देते हैं ताजिर का। बेशक आप ठीक कह रहे हैं, आपके सामने सारी सूरत हाल है। अब बाज़ार देख लें आप, अब यहाँ गाहक आएगा, ये दुकानें ये सारी ब्लॉक हैं, ये रास्ते ऊपर, ये बेसमेंट और जो फ्लोरों पे दुकानें हैं उनके लिए रास्ता ही नहीं है।
ठीक है, अगर जो रोड के ऊपर दुकानें हैं उनके लिए भी ये रास्ता बनेगा तो गाहक अंदर जाएगा। यही सूरत हाल है, बहुत परेशान है हम लोग। ताजिर इस हवाले से हमें परेशान नज़र आते हैं, कहते नज़र आते हैं कि खुदारा ट्रैफिक इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस अपनी आंखें खोले और आकर देखे कि इस वक्त ताजरों को किन किन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोडों पर हमें खड़े हुए ट्रैफिक के एहलकार नज़र आते हैं, चलते फिरते हमें नज़र आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली काम की बात की जाए तो वहाँ पर इनके काम कारकर्दगी में ज़ीरो नज़र आती है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हालात देख रहे हैं ट्रैफिक के? हम आ सकते हैं यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को लेकर ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग करने के लिए? नहीं ना, इतने बड़ा रास्ता रुके रहते जो आओ तो एक घंटा रुक रहे हैं, सुबह बाहर चले जाते हैं। अच्छा, फिर बाहर को दुकानों पर जाते हैं, जहाँ को ना तो गाड़ियाँ हटाते हैं, बस दूसरे बाज़ारों में आके गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इसलिए रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। रास्ते ब्लॉक होना बड़ा मसला है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फिर जो मुतलका इंतज़ामिया है उसका भी अपनी आंखें बंद कर लेना एक बहुत बड़ा मसला। हाँ जी, इंतजामिया ने तो बिल्कुल आंखें बंद की हुई, ना तो आके देखता, ना किसी ने कहता, जब किसी ने कहने हैं तो उसके साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़े होते हैं, झगड़े में इसमें ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। इसलिए किसी को अगर ज़ाहिर सी बात है मना किया जाता है तो फिर इससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। अब ये चीज़ें जो इंतज़ामिया को आकर कवर करनी चाहिए थी, इंतज़ामिया को आकर देखनी चाहिए थी। जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि 40 फीट का अगर रोड है तो 20 जो है वो 20 फीट रह गया है, 20 फीट जो है वो रोड ब्लॉक हो गया है, जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं, जब वहाँ से गुजरना तक लोगों का जो है वो मुश्किल है। और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। सर, अमूमन ये होता है कि अगर मसाइल आ रहे हैं ताजरों को परेशानी आ रही हैं तो एक वफ़द ज़रूर जाता है इंतज़ामिया के पास, जाकर उनको बताता है। कोई चीज़ें इस तरह की हुई हैं, आपके जो ताजरों के नुमाइंदे हैं, आप हैं, आप लोगों ने अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद से क्या एफ़र्ट्स किए हैं? देखें जी, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत दफ़ा जो है वो खुद से कंप्लेंट की है। यहाँ पे सारा दिन जो है वो रिक्शे खड़े रहते हैं, सारा दिन हमारी उनके साथ बहस होती है। हमारे जो ताजरान यहाँ पे कमेटी है वो उनकी भी भरपूर कोशिश है, हमने उनसे भी बहुत दफ़ा बात की है। उन्होंने भी कई दफ़ा जो है वो इसके हवाले से जो है वो वार्डन वालों से बात की है। इवन के कोई भी हमने भी बहुत दफ़ा कोशिश की है कि हम खुद से भी इनको कह सकें। अगर हम पर्सनली सुबह आते हैं, आके अपनी बाइक लगाने की जगह नहीं होती, अगर पर्सनली खुद से बात करते हैं किसी से आके कि यार यहाँ पे बाइक ना लगाओ, आप मार्केट हो, दूसरी मार्केट से हैं वो भी इधर आके लगाते हैं, कस्टमर के लिए तो बाइक लगाना तो मुश्किल ही है। यहाँ पे हमारे लिए रास्ता, अपनी दुकान के लिए रास्ता मुश्किल है। तो फ़िलहाल तो जो है अभी कोशिश तो कर रहे हैं अपने तौर पे जितना हो सकता है, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हमारा साथ दें। मैंने कई दफ़ा पर्सनली जो है वो नेट से नंबर निकाल के इनके ऑफिसेज़ में फ़ोन किया है, कई दफ़ा शिकायत की है। वो आगे दूसरे का नंबर दे देते हैं, वो तीसरे का नंबर देते हैं। अगर कोई आता है तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आपको अगर उस साइड पे नज़र आता है तो इधर क्यों नहीं नज़र आता। बास टाइम ऐसा होता है कि जब यहाँ पे दो गाड़ियाँ कोई इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, तो यहाँ पे ट्रैफिक इस तरह ब्लॉक होती है कि आपको थोड़ा सा 20-25 फीट के फासले से इधर आना में 1 घंटा लग जाता है। बिल्कुल, ये भाई जिस तरह कह रहे थे ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात सिचुएशन, और आप भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक बाइक्स खड़ी जो है वो रोड्स के अतराफ़ में हमें नज़र आती हैं, और यही खड़ी बाइक्स जो हैं वो फिर जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए भी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना उनको भी करना पड़ता है। जो अतराफ़ के रोड्स के हालात हैं, जो पूरे इस 8 बाज़ारों के हालात हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि यहाँ से गाड़ी का, छोटी किसी गाड़ी का भी यहाँ से गुजरना मुश्किल है। इस वक्त कितना बड़ा दर्द सर ताजरों के लिए ट्रैफिक के मसाइल बन चुके हैं, ताजरों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेहंगम ट्रैफिक का फैलाव किस तरह 8 बाज़ारों में मौजूद ताजरों की कमर तोड़ रहा है, किस तरह यहाँ पर मौजूद ख़रीदारों के लिए मसाइल का बाइस बन रहा है, लोगों की ज़बानी में आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं किस तरह इनका हल मुमकिन है। हमने पहले भाइयों से बात की, हमने जाना कि ट्रैफिक के मसाइल जो है वो एक अंबार लग चुका है। ट्रैफिक के फ़्लो के मसले के हवाले से हल किस तरह मुमकिन है, किन चीज़ों पर अमल पैरा किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं? जी, रीजनल अथॉरिटी जो है उसका काम ये होता है कि लोगों को रूट देना, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनको रूट देना। लेकिन यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ चुका है कि हमें सिर्फ यही सोच और फिक्र खाए जा रही है कि किस पॉलिसी के ज़रिए से हमने आवाम की जेबों से पैसा निकालना है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर गवर्नमेंट संजीदा हो तो कोई ये मसला है कि हम ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं कर सकते। यानी आप देख लें कि यूरोप के अंदर भी अगर प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके लिए वो जगह मखसूस है पार्किंग की।
इसी तरह अगर कमर्शियल गाड़ी हैं तो उनके लिए भी पार्किंग की जगह मौजूद है। मैं रक्षों की बात करूंगा तो ऑटो कैब जो रैक हैं वो दिए गए थे, माजी के अंदर भी थे। इसी तरह जो तांगा था, तांगे को जनाब बाकायदा वो खुरलियाँ बनाई गई थी पानी पीने के लिए और स्टॉप दिए गए थे, फिर उनके वो शेड बना के दिए गए थे। अब मुझे बताएं कि आज जो उसकी जदीद शक्ल चिंची रक्षा है, क्या उसको इन्होंने कोई मेंटेन करने के लिए कोई पार्किंग की जगह दी है, कोई स्टाफ की जगह इन्होंने दी है? इसी तरह अगर मैं ऑटो रिक्शा की बात करूं, जो ऑटो रिक्शा पास भी होता है, जिसकी रूट होते हैं, हर चीज़ उसकी होती है, उसके लिए भी किसी जगह पे कोई पार्किंग पॉइंट मौजूद नहीं है। होना ये चाहिए कि जो जनरल बस स्टैंड हैं, वैगनों के स्टैंड हैं, इस तरह शॉपिंग हॉल जो है वहाँ पे और मुख्तलिफ जो मेन वहाँ पे वो एक ट्रैफिक का निज़ाम होना चाहिए ताकि जो है वो ना जो यहाँ पर ट्रैफिक वाले उनको को मसाइल का सामना करना पड़े, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको मसाइल का सामना करना वालों को कोई उसके मसाइल नहीं है। नहीं, मैं ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। उसके साथ जो ताजर हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं, जो ताजर हैं, उनका तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आप लोग जाहिर सी बात है, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो ये मसला तो हमारे गले में एक दर्द सर है, एक बड़ा मसले के तौर पर पड़ा। आप देख लें ना कि आठों बाज़ारों का हाल देख लें। मैं ताजरों की बात तो नहीं करता कि वो कितना जो तजावज़ात हैं उसको बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस और इंतज़ामिया की बात ये करना चाहता हूँ कि जब आपने ये साबका मेयर यहाँ पे आपने प्लाजा 1.5 प्लाजा जो बन चुका है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को डाइवर्ट करें कि वो प्लाजे के अंदर अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी करें। लेकिन होता क्या है कि शहर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी वो गाड़ियाँ दे दी हैं लोडिंग के लिए। वो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लोगों की वो उठाते हैं, वो सेक्टरों के अंदर ले आते हैं, वहाँ से वो चलान जुर्माने करते हैं। इंतज़ामिया संजीदा नहीं होती तो ये बेहतरी नहीं आ सकती। जाहिर सी बात है कि जब तक खाने वाला सिस्टम, जब तक जो है वो करप्शन सिस्टम ख़त्म नहीं होता, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी है कि ग्राउंड पर आकर जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, और तभी बेहतर बनाया जाएगा जब इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस इसमें दिलचस्पी लेगी। अगर नज़रअंदाज किया जाता रहेगा तो कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देखे, इससे पहले भी भाइयों की आपने बात सुनी, कितना बड़ा मसला बन चुका है शहर के आठों बाज़ारों के लिए इस वक्त ट्रैफिक का बहाव, आसपास जो रोड गुजर रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा मसला है सर ये? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर ये ओहदेदारान या जो हमारे हुक्मरान हैं ये हमारे साथ मुखलस हों तो बहुत हल हैं इसके। ये हमारे साथ ना ये काफ़ी सारी सिविल क्वार्टर इसको बोलते हैं, अगर ये मुखलस हो ना तो ये पहले वाला ये जो ना 20-20 मरले का एक मकान गिरा के इसको 3 स्टोरी में ये प्लाजा खड़ा कर दें ना, तो सारे वसाइल हैं शहर की ये सारी इधर बाइक्स, कार, सारा कुछ इधर खड़ा हो सकता है अगर ये मुखलस हो। अब ये मुखलस नहीं है, सिर्फ ये वोटें लेने आ जाते हैं इस हल्के से। 8 बाज़ारों से उनको अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है गवर्नमेंट को। अगर वो चाहे तो हम पे वो पैसे लगा के हमें सहूलत दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कस्टमर बैठा होता है, उसको सूट लेने की काम फिक्र होती है, पीछे गाड़ी उठा के ले जाते हैं, ठीक है ना। वो सूट छोड़ता है, वो गाड़ी वाले के पीछे भागता है, हम किधर जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे बहुत परेशानी, हल चाहे तो कर सकते हैं। अब ये जारादारी, ये वैगनों वाले ने जारादारी कर दी है। थोड़े से कस्टमर इधर कार पार्किंग लगाते थे, अब इन्होंने लहदा से देखे ना, ये आप पीछे दिखाएं इनको, ये इन्होंने गाड़ियाँ सीधी करके लगा दें। अगर ये भी हमें साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें तो ये गाड़ी ऐसे लगा दें हमारी भी कुछ गाड़ियाँ लग जाएं कस्टमर की, हो सकता है ना। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी अपनी ज़्यादादारी कर दी, 700 रुपये लेना शुरू कर दिया। अगर नहीं देता तो कहते बाहर ले जाओ गाड़ी। ये चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, क्या काम करते हैं आप जी? ड्राइवर हूं मैं। अच्छा, वैगन का कह रहे हैं कि वैगन वालों ने चारादारी कर ली है यार, क्या आप? जनाब वो पिछों खिंच के इतने ले आंदा ना ने, कोई स्टाफ ही नहीं है। 4000 मंथली ले जा रहे, 2-3 हज़ार के वार्ड ਨਾਲ चलान करी जाते, कितने रुकने नहीं देते, कागज पूरे तां भी चलान ते चलान। वो आपको कसूरवार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। हाँ जी, ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਨੂੰ टैक्स ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਂਟਰ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀ। जिस शख्स के पास भी अगर आप मसले को लेकर जाते हैं तो उसकी तरफ से जो है वो अपने एक्सक्यूज़ ज़रूर पेश किए जाते हैं। और ये चीज़ है कि एक तरफ जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो है, ट्रैफिक का बहाव है, जिस तरह वो मसाइल की सबब बना हुआ है, ये लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो पार्किंग है 8 बाज़ारों की, उसने किस तरह ताजरों का जो डूबता हुआ कारोबार है उसको एक और धक्का लगा दिया है। ये हालात, चीज़ें हम आपके सामने ताजर कम्युनिटी की ज़बानी ही हम रख रहे हैं।
मैं जिस वक्त इस जगह पर खड़ा हूँ ये एक सर्विस रोड था सरकारी, इसको पार्किंग के तौर पर भी इस्तेमाल लोग करते रहे ताकि जो है वो बाज़ार के अंदर जो है वो रश ना बढ़े और चीज़ें जो है वो जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो स्मूथ होता रहे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो चंद लोग मुदाखलत करते हैं और अब सिचुएशन हालत ये है कि यहाँ पर से गाड़ी खड़ी करने का जो है वो सरकारी मद में जो है वो 100 रुपये टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मसला टाइमिंग का है। 4 बजे, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ये पार्किंग ओपन होती है आम लोगों के लिए और इससे पहले जितना भी टाइम होता है वो लोगों को जलीलो ख्वार होना पड़ता है। और ना सिर्फ ख़रीदार जलीलो ख्वार होते हैं बल्कि ताजिर वो शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ता है। बानो मार्केट के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करके जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने मसाइल को कवर करने की कोशिश की है, किस तरह इन्होंने इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की है और क्या रिस्पॉन्स रहा है। सर, सबसे पहले तो बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर से जो पार्किंग है उसका ख़त्म किया जाना, जो पार्किंग के मसाइल हैं उसमें ये चीज़ एक और इजाफा कर रही है। और उससे बढ़कर जो टाइमिंग है कि 4 बजे से 10 बजे तक, तो कस्टमर पहले भी तो आते हैं। किन किन मुश्किलात मसाइल का सामना सर यहाँ पर करना पड़ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मसाइल पे हमारे परेशानी हल करती अफसरान को बताते हैं। तो ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं ये 2017 में मैंने मंजूर करवाई थी डीसी साहब से। ये सरकारी जगह है, आप देखें ये सर्विस रोड है, ये क्वार्टर है, इसके साथ ये उसकी सड़क है। तो इधर पैसे जो पार्किंग वाले लेते थे वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था, हम ताजरों को नहीं जाता था। मगर उसका बेनिफिट क्या होता कि यहाँ पे आउट ऑफ सिटी से जो कस्टमर आते थे और यहाँ जो लोकल कस्टमर थे यहाँ पे गाड़ी लगाते थे और सुकून से मार्केट में शॉपिंग करते थे, बाज़ार में गाहक आता था। अब ये पार्किंग ये कुछ लोगों ने छीन ली है जो अर्बन वाले हैं। अब देखें यहाँ पे, आप देखें कि कोई गाड़ी नहीं लगी हुई, गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। आप देखें गवर्नमेंट तो हमें सहूलतें दे, पार्किंग प्लाजे दें, पार्किंग प्लाजे नहीं दे रही, ये चीज़ें नहीं। ये कुछ लोग चंद जो कह लें कि बत्ता माफिया होते हैं जिनको अपनी ज़ात से गर्द होता है, आवाम से कोई गर्द नहीं होता। तो आवाम देखे परेशान है, हम ताजर लोग परेशान हैं। उस वक्त उन दिनों से ये तकरीबन 1 माह का ये टाइम गुजर चुका है, तो हम 1 माह से परेशान हैं। अब आपकी मेहरबानी है, आप पे हमने अपनी आवाज़ उठाई है, अफसरान तक पहुँचे और ये 4 बजे से लेके 10 बजे लेके 100 रुपया लेते हैं। मुझे ये बताया जाए ये रेवेन्यू कौन इकट्ठा करता है, किसके पास जाता है, किसकी जेब में जाता है? और उससे बढ़कर शायद मैं रेवेन्यू से बढ़कर जो बड़ा मसला ये समझता हूँ वो लोगों के जलीलो ख्वार होने का है। क्योंकि जो आ रहे हैं लोग वो तो जाहिर सी बात है कि 4 बजे के बाद ही ये खुलनी भी है तो 4 बजे के बाद ही खुलनी है ना, वो तो एक और मसला है। उससे पहले अगर कोई खरीदार आता है, कोई कस्टमर आता है खरीदारी करने के लिए, तो वो कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, कहाँ बाइक खड़ी करेगा? मैंने कहा कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और एक भी पार्किंग प्लाजा यहाँ पे नहीं है। बदकिस्मती ना हमारी। और मुझे ये बताएं, ये गवर्नमेंट ने करना है, इंतज़ामिया ने करना है ना। हमने बार का एक सिर्फ पार्किंग प्लाजा जो ज़ेरे तमीर है स्टेट लाइफ की बिल्डिंग की बैक साइड पे, वो अभी भी ज़ेरे तमीर है और भी नहीं है। आप इंतज़ामिया को चाहिए इन चीज़ों को ओबलाइज करे और यहाँ पे काम करे, आवाम को सहूलत। कोई प्लाजा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सदर साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि अगर अमान के साथ जो है वो तावन किया जाता है, पहली बात तो ये कि पार्किंग प्लाजा तीसरे बड़े शहर में पार्किंग प्लाजा ही नहीं है। 8 बाज़ार जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ बड़ी आसानी के साथ इंसान को मिल जाती है और बड़े मशहूर हैं ये 8 बाज़ार फैसलाबाद के घंटाघर। बट अनफॉर्चुनेटली कोई प्लाजे ही वहाँ पर नहीं है जहाँ पर पार्किंग लगाई जा सके। और एक जो जगह थी जहाँ पर लोग आकर पार्किंग कर सकते थे, अब उसका हालत ये है कि चंद लोगों ने वो हथियार लिया है। और जाहिर सी बात है कि जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है, जो 100 रुपये पर्ची के काटे जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कितना कारोबार डाउन साइजिंग का शिकार हुआ है? हम कितना इसके रेशो निकाल सकते हैं कि जहाँ पर पहले 10 कस्टमर एक दिन में आ रहे थे, कितने बच गए हैं सर अब? जी, सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया जो हमारे पास आए तो हमारा मौका जाना। और मैं इस दिनों में, ये अभी दिसंबर के दिन जा रहे हैं, तो इन दिनों में हमारे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी, बिल्कुल भी, कि हम लोग किसी रिश्तेदार के पास चले जाएँ या किसी के पास, क्योंकि फैसलाबाद में सबसे बड़ी ये ब्राइडल मार्केट है, बानो मार्केट। और इन दिनों में शादियों का सीज़न होता है और मैं कहता हूँ कि इतना सीज़न होता है कि हमारे पास किसी रिश्तेदार को फ़ोन करने का टाइम नहीं होता। और यकीन करें, आज मुझे आप ले जाएं बेशक 10 घंटे के लिए अपने साथ, हम लोग इतने फारग हैं। सिर्फ क्या वजह है? अभी क्योंकि ये शादी ब्याह के हवाले से चीज़ें जो है इस मार्केट में ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। अब हालात तो ज़ाहिर सी बात, वैसे शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो कितना कोई, अभी तो ये होना चाहिए था कि आप लोगों के पास इस तरह कह रहे हैं कि फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए थी,
मैंने ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, तो मार्केट में तो कोई कस्टमर नामी कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट में। बिल्कुल जी, कस्टमर बिल्कुल आपको मार्केट का विज़िट करें, मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और इन दिनों में आप देखिए हम लोग टैक्स पे करते हैं हर चीज़ के ऊपर, अपनी शॉप का टैक्स, अपने बिल का टैक्स, हम अपना खुद का टैक्स हर चीज़ पे देते हैं। लेकिन हमें क्या फैसिलिटी मिलती है? एक पार्किंग देख ले इधर, हमारे पास जो कस्टमर आता है वो कहता है कि हमारे अगर कोई पार्किंग में फैमिली के साथ आता है, वो इधर गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, वो अपनी फैमिलियों को लेके नहीं आते। इससे ज़्यादा लाहौर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, क्योंकि पार्किंग का इशू है। अगर ये वाली पार्किंग आप देखें, ये 4 बजे हमें इधर मतलब कि कस्टमर को देते हैं 4 बजे, वो भी आप देखें कि सरकारी पैसे नहीं जाते ख़जाने के अंदर, वो भी प्राइवेट जो है लोगों ने अपना 100 रुपया फ़ंड लगा के और इतनी बदतमीज़ी करते हैं उनके साथ, कस्टमर के साथ मिसबिहेव कि नहीं है पार्किंग जी बाग जी इस तरह जी। ये चीज़ें देखें कि ना सिर्फ कस्टमर जो आने वाले लोग हैं उनको लूटा जा रहा है पार्किंग के नाम पर, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो उनकी इंसल्ट, बेइज्जती अलग से की जाती है। अब जाहिर सी बात है हर शख्स को अपनी इज़्ज़त नफ्स प्यारी होती है, और हालात सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त जिन मुश्किलात का यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनको सामना करना पड़ रहा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पार्किंग प्लाजा शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंतज़ामिया हो, वो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदेगान हो, सभी इस मसले को नज़रअंदाज करते नज़र आते हैं। कितनी हम ये कह सकते हैं कि इंतज़ामिया इस मसले को हल करने के हवाले से दिलचस्पी दिखा रही है, कितनी इंतज़ामिया दिलचस्पी दिखा रही है इस मसले को हल करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। सदर साहब ने, उस्मान भाई ने जो बातें की माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। इंतज़ामिया सिंसियर नहीं है, ठीक है। पार्किंग के हवाले से, पार्किंग की वजह से हमारा 50% कस्टमर ख़राब है, तो उस वजह से आउटसाइड पे जा रहा है, तो इसलिए हमारे बाज़ार में सूरत हाल ख़राब है कस्टमर की। और अगर पार्किंग का मसला हमारा हल हो जाए तो बाज़ार में बेहतरी आ सकती है। ज़ाहिर सी बात है जी कि अगर पार्किंग के मसाइल हल हो जाएँ तो बेहतरी आ सकती है, और उसके साथ ही जो कारोबार ऑलरेडी डाउन साइजिंग का शिकार था वो मज़ीद जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे सर, हालात चीज़ें आपने देखी, ऑब्ज़र्व की, हमने भी देखी, किन किन मुश्किलात का सामना करना जो है ना, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल करती जा रही है। ये बहुत बड़ा बाज़ार है ब्राइडल वेयर के हवाले से, दूसरे शहरों से लोग अपने मेन शादी का जोड़ा बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन कोफत ये होती है कि यहाँ उन्हें पार्किंग मुहैया नहीं होती, वो उनका ध्यान अपने जोड़े की तरफ नहीं होता, वो बेचारे गाड़ी की तरफ होता है। वो जोड़े का ऑर्डर करें या अपनी गाड़ी का 2000 का चलान पे करें। हमारी इन अदारों को चाहिए कि हमें पार्किंग मुहैया करें। अगर पार्किंग मुहैया नहीं कर सकते तो फिर इन्हें हक नहीं है चलान करने का। ये देखें ना, ये सामने हमें एक ये सर्विस एरिया है और साथ ये गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी, हम ये मैं कोई सूबाई गवर्नमेंट या नेशनल वाइज गवर्नमेंट, कौमी गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं करता, ये एक डिस्ट्रिक्ट ज़िले इंतज़ामिया अगर चाहे तो ये हमारे 2, 4, 5 बाज़ारों का पार्किंग का मसला आसानी से हल कर सकती हैं। इनके पास जगह है, स्पेस है, इनके पास बंदे हैं मैनेज करने के लिए। लेकिन इसका इशूज़ क्या होता है सर, कस्टमर का रुझान हमारी मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है। इतने महंगे किराए, इतने ज़्यादा टैक्स कहाँ से पे करने हमने? पे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है जी कि ताजिर ऑलरेडी जहाँ पर टैक्सेस देने से कासिर था, ऑलरेडी जहाँ पर टैक्सेस ने ताजिर कम्युनिटी की कमर तोड़ दी थी, अब फैसलाबाद में जो पार्किंग के मसाइल हैं उन्होंने रही सही कसर जो है वो भी पूरी अपनी कर दी है। हालात सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त फैसलाबाद में, किस तरह पार्किंग के मसाइल जन्म ले रहे हैं और किस तरह ज़िला इंतज़ामिया लंबी तान के सो रही है। हम ताजिरों से हमने आप तक पहुँचाया, और उम्मीद यही की जाती है कि ज़िला इंतज़ामिया इस पर तवज्जो ज़रूर देगी, मसाइल हल करने के हवाले से, मसाइल ख़त्म करने के हवाले से जो है वो इन चीज़ों को बेहतर ज़रूर बनाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है, हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।